बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अक्सर कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात कुन फयकुन ज़ात है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह कहता है कुन हो जा और फयकुन हो जाता है। वैसे तो अहदीस के अंदर जो सलातुल हाजत की नमाज है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि 2 रकात नमाज नफल अदा की जाए और फिर इसके बाद एक ख़ास दुआ बतलाई गई है। इस दुआ को मांगो और अल्लाह के सामने अपनी हाजत रखो। लेकिन इस वीडियो में जो क़ज़ाए हाजात की नमाज बता रहे हैं, इसको नमाज कुन फयकुन भी कहा जाता है। यानी आप जैसे ही इस नमाज को किसी भी किस्म की जायज़ हाजात के लिए पढ़ेंगे तो आपकी वो हाजात पूरी हो जाएंगी। इसीलिए इस नमाज को नमाज कुन फयकुन कहा गया है। ये नमाज आपने कैसे अदा करनी है और इसका मुकम्मल तरीका क्या है? अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जो इंसान की हाजत रफा कर सके। दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहब हैं, इन सब में कोई आग को पूजता है, कोई पत्थरों को, कोई सितारों को, अलगर्ज जिस चीज़ को भी पूज कर अपनी हाजत मांगता है, उसकी हाजत पूरी अल्लाह ही करता है। बेशक वो इंसान अपने बनावटी खुदा को ही मुश्किल कुशा क्यों न समझे, लेकिन खालिक व मालिक और राज़िक तो अल्लाह ही की ज़ात है। उसका हर चीज़ पर तसर्रुफ है। इसलिए चाहिए कि जो भी हाजत हो उसी से मांगी जाए। हदीस में यहाँ तक आया है कि अगर तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूटे तो अल्लाह ही से मांगो, और फरमाया कि नमाज के ज़रिए अल्लाह से मांगो। इस वीडियो में अल्लाह से मांगने का एक मुजर्रब अमल बताया जा रहा है, जो सलातुल हाजात की एक अज़मुदा किस्म है, जिसे नमाज कुन फयकुन भी कहते हैं। इस बारे में ये भी आता है कि हर इस्लामी माह के पहले हफ्ते में शब जुमा से ये अमल शुरू किया जाए और 7 रोज़ तक किया जाए। लेकिन अगर आप ये एहतमाम नहीं कर सकते और आपसे हर माह का पहला हफ्ता मिस हो जाता है तो परेशानी की बात नहीं। आप इस नमाज को किसी भी शब जुमा यानी जुमा की रात को कर सकते हैं, और बाज़ अकाबिरीन ने इसको 7 रोज़ तक बिला नगा पढ़ने की ताकीद की है, जबकि बाज़ अकाबिरीन के नज़दीक आपने इस नमाज को सिर्फ जुमा की शब में अदा करना है, और शब जुमा से मुराद जुमेरात का दिन गुजर जाने के बाद जो रात आए। याद रहे कि इस नमाज को अगर तो आप मुकम्मल यकीन के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको 7 दिन तक पढ़ने की नौबत ही नहीं आएगी। अगर आप इस नमाज को एक बार पढ़ें, अल्लाह आपकी हाजत को पूरा फरमाएगा। बस ज़रूरत इस अमर की है कि इसको सच्चे दिल से और मुकम्मल यकीन के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह आपकी जो भी नेक हाजत, नेक तमन्ना होगी, या आप किसी अहम तरीन काम में कामयाबी चाहते हैं, या किसी मुश्किल से खुलासी चाहते हैं, या किसी बीमारी से निजात चाहते हैं, या शादी के मसले पर परेशान हैं, या किसी कारोबारी रुकावट का शिकार हैं, या किसी लेन देन के बाइस रातों की नींदें उड़ गई हैं, अलगर्ज आपको किसी भी किस्म की हाजत हो, वो अल्लाह पाक के फजल व करम से ज़रूर पूरी होगी। इस नमाज की नीयत कैसे करनी है, नमाज की हर रकात में क्या पढ़ना है, नमाज के बाद क्या पढ़ना है, ये तमाम मालूमात इस बेहतरीन मालूमाती वीडियो में तफसील से वाज़े की जाएंगी। शब जुमा को अमल से पहले गुस्ल करें और अमल के लिए पाक साफ कपड़ों का जोड़ा पहनें। जब आप नया धुला हुआ जोड़ा पहनेंगे तो आप इस बारे में मुतमईन होंगे कि आपके कपड़े पाक हैं। जब आपको मुकम्मल तहारत का यकीन हो तो आपको नमाज में यकसुई और सुकून हासिल होता है। याद रहे कि आपने ये नमाज इशा की नमाज के बाद पढ़नी है, इसलिए आप नमाज से पहले भी गुस्ल कर सकते हैं, और अगर आपने ये नमाज इशा के बाद कुछ वक्त के बाद पढ़नी हो तो फिर आप इशा की नमाज के बाद भी गुस्ल कर सकते हैं। हमारे बुजुर्ग ये फरमाते हैं कि नमाज इशा से पहले गुस्ल किया जाए और गुस्ल करके पाक कपड़े पहनकर कोई खुशबू या इत्र वगैरह कपड़ों पर लगाया जाए। निहायत ही सलीके से सलातुल हाजत या नमाज कुन फयकुन का एहतमाम किया जाए। इशा की नमाज के बाद आपने 4 रकात नवाफिल सलातुल हाजत पढ़ने हैं। नवाफिल को अदा करने का तरीकाकार ये है कि इन 4 रकात नवाफिल को इस तरह अदा करना है कि पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह मोमिन की आयत नंबर 44 व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाहि इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद 100 मरतबा पढ़े और रकात मुकम्मल कीजिए। फिर दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह सहर की आयत नंबर 13 नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब 100 मरतबा पढ़ें
اور رکعت مکمل کیجئے۔ پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ شورى کی آیت نمبر 53 الا الی اللہ تسیر الامور 100 مرتبہ پڑھ لیجئے اور رکعت مکمل کیجئے۔ پھر چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فتح کی آیت نمبر 1 انا فتحنا لک فتحا مبینا 100 مرتبہ پڑھ لیجئے اور رکعت مکمل کیجئے۔ پھر سلام کے بعد کسی سے بات مت کیجئے اور 100 مرتبہ استغفار پڑھیے، اور پھر سجدہ میں جا کر 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیے غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ پھر سجدہ سے سر اٹھائیں اور بارگاہ رب العزت میں اپنی حاجت طلب کریں، اور بعض اکابرین کے مطابق دعا بھی سجدہ ہی کی حالت میں مانگی جائے، اور جن اکابرین نے یقین کے ساتھ یہ عمل آزمایا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس عمل کو یعنی نماز کن فیکون کو مکمل کریں اور سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ آپ کی حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ بس اس لیے کامل یقین اور نہایت عاجزی سے ادب کے ساتھ دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر قرض دار ہیں تو اللہ پاک آپ کا قرض اپنے خزانے غیب سے ادا ہونے کے اسباب فرمائیں گے۔ اگر کوئی فقیر و مفلس ہے تو اللہ پاک اسے غنی و مالدار کر دیں گے۔ اگر بے اولاد ہو تو اللہ پاک اسے اولاد عطا فرمائیں گے۔ اگر بیمار ہوگا تو اللہ پاک اپنی رحمت سے صحت بخشیں گے۔ اگر کوئی گناہگار بخشش کا طلبگار ہوگا تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما کر مغفرت عطا فرمائیں گے۔ غرض جو بھی حاجت ہو خواہ دنیاوی ہو یا اخروی، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے پوری فرمائیں گے، اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ مگر جو شخص یہ نماز ادا کرے وہ ان شرائط کا ضرور خیال رکھے جن کے بارے میں اس ویڈیو میں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے۔ مثلا لباس پاک و صاف ہو، نماز عشاء کے بعد یہ عمل کرے، جمعرات کی رات کو یہ عمل کرنا ہے یعنی شب جمعہ کو 4 رکعت نماز کن فیکون یا صلاۃ الحاجت کی نیت کرنی ہے۔ نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ یہ نماز ادا کرے اور یہ تصور اپنے ذہن میں رکھے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ عز و جل کے سامنے سجدہ ریز ہے اور ڈائریکٹ اللہ عز و جل سے مخاطب ہے، اور اللہ عز و جل ضرور بالضرور اس کی حاجت روائی فرمائے گا، کیونکہ کوئی اور ذات ہے ہی نہیں جو ہماری کسی مشکل میں ہماری مدد فرما سکے سوائے اللہ عز و جل کی۔ صلاۃ الحاجت ضرور ادا کریں، اور پھر جب آپ کی دلی مرادیں پوری ہوں تو آپ مجھے ضرور یاد کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ دوستو، اگر آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔